जो भी मैंडेट आया है जनता का, मैंने पहले ही कहा जनता माई बाप है लोकतंत्र में, जो भी फैसला आएगा उसको हम विथ ह्यूमिलिटी स्वीकार करेंगे और नई सरकार जो बनेगी उसको हमारी शुभकामनाएं हैं। अच्छे काम करके दिखाएं, ये हमारी भावना रहेगी उनके साथ में, पूरा सहयोग रहेगा उनके साथ में। आपको हर घर तक नहीं पहुंचा पाए, मैसेज नहीं दे पाए? ये लगता है कि जो स्कीमें शानदार थी हमारी, कानून हमने ऐतिहासिक बनाए, पूरे देश में चर्चा उसकी है। स्कीमें ऐसी बनाई जो पूरे देश में चर्चा हो रही है। पहली बार राजस्थान की चर्चा हिंदुस्तान के हर राज्य में होती है और गारंटी हमने दी वो शानदार थी। उसके बावजूद भी जो नतीजे आए हैं तो चौंकाने वाले। क्या मानते हैं ऐसे नतीजे? परंतु क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी जो उम्मीद थी उसके विपरीत नतीजे आए हैं, मध्य प्रदेश में उल्टे नतीजे आए हैं, इसलिए जब 3 राज्यों में ऐसे परिणाम आए हैं तो मैं समझता हूँ कि ये एक सोच का विषय, एग्जामिन करने का विषय है कि क्या कारण रहे होंगे। थोड़ा इतना अभी तो आज तो नतीजे आ रहे हैं, अभी तक तो थोड़ा रुकिएगा, धैर्य रखिएगा, इसके परिणाम पता करेंगे क्या कारण रहे होंगे। दिक्कत आ रहे हैं, नए चेहरे चुनाव जीते, लगता नहीं टिकटें कुछ और काट लेंगे, कुछ टिकटें और काट लेंगे, नए चेहरों को मौका दिया गया, वो सारे जीत रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को सफलता। अभी मेरी बात सुनो, जो ये जो प्रॉब्लम यहाँ थी, हम भी जानते हैं कि ये नए चेहरे लाने की बात थी कि नए उम्मीदवार आने चाहिए, पर ये मांग मध्य प्रदेश में थी नहीं, छत्तीसगढ़ में नहीं थी, तभी वहाँ भी चुनाव हारे हम लोग। तो ये कहना कि भाई नए चेहरे तो जीत जाते, वो गलत बात है। नंबर 2, नए चेहरे को हम सब लाइक करते हैं, पर जो सर्वे आए थे, जो भी आए थे, उसमें अगर किसी के खिलाफ में एंटी थी तो नो ऑप्शन, इस प्रकार के हालात बन गए थे, इसलिए वो भी जो फैसले हम करना चाहते थे वो नहीं हो पाए। आपने कहा सरकार के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी, लेकिन जो विधायक के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी मानते हैं आप? आपने एक बार कहा था भाई, मैंने कहा ना आपको, ये प्रॉब्लम मध्य प्रदेश में थोड़ी थी, ना एमपी में थी ना छत्तीसगढ़ में थी, चुनाव भी हमारे हैं। सर मेरा एक सवाल, अब अशोक गहलोत अपना रोल क्या देखते हैं? अशोक गहलोत अपना रोल क्या देखते हैं? देखिए, मैं तो जनसेवक हूँ, मैंने कहा अंतिम सांस तक मैं प्रदेश वासियों की सेवा करूँ। सर मेरा एक सवाल है, चाहे भले मैं उसमें कोई पद पे रहूँ या नहीं रहूँ, मुझे तो सेवा का बचपन से शौक है और मैं उसी के अंतर्गत काम करता रहूँगा। आप लोगों के बीच में रहूँगा, राजस्थान और छत्तीसगढ़ प्रदेशवासियों के बीच में रहूँगा, उनकी सेवा करूँगा। सर ये फैसला क्या लोकसभा चुनाव को लेकर के जो कांग्रेस की तैयारी है, इंडिया अलायंस की तमाम कवायद चल रही थी, उसके लिए भी एक झटका मानते हैं? देखिए, इन बातों का फर्क तो पड़ता ही है, पर मैं समझता हूँ जैसे खड़गे साहब ने कहा है, क्योंकि चुनाव में खड़गे साहब ने, राहुल गांधी जी ने, प्रियंका जी ने कोई कमी नहीं रखी, सबने हमारे नेतृत्व ने जम के कैंपेन किया यहाँ पर और हमारी स्कीम इतनी शानदार थी, हमें उम्मीद थी कि स्कीमों के आधार पर आगे जो वादे करें उनके आधार पर और कानून ऐसे ऐसे पास किए उसके आधार पर सरकार हमारी बनेगी, नहीं बन पाई। खड़गे साहब ने आज भी कहा है कि जो हुआ तो हुआ है, सबके सामने हम इसको भी देखेंगे क्या कारण रहे होंगे, आगे पार्लियामेंट तैयारी करने की हमें शुरुआत करनी चाहिए। मेरा मानना कार्यकर्ताओं को मैं कहना चाहूँगा, चुनाव में हार और जीत होती रहती है, कई कारण बन जाते हैं, उसमें जो मोदी जी, अमित शाह जी और जितने नेता आए थे बाहर से, 5-7 मुख्यमंत्री आ गए, पूरा धावा बोला मेरे पर और सरकार पर, उनका टारगेट था क्योंकि सरकार गिरा नहीं पाए थे वो। मुझे उम्मीद थी कि जनता बदला लेगी उनसे कि आप लोग लोकतंत्र की हत्या कर रहे थे, सरकार गिराने का काम कर रहे थे, हॉस्टिंग कर रहे थे, जैसे आपने मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र में करी। तो मैंने कहा जनता बदला लेगी, हो सकता है कि जनता वो बात समझ नहीं पाई होगी। सर जो सचिन पायलट के साथ, इसलिए मैंने जो उम्मीद की थी कि जनता बदला लेगी इन लोगों से जो लोकतंत्र के हत्यारे हैं, उल्टा हो गया। जो भाषा बोल के वो गए हैं वो भड़काने वाली भाषा थी, तनाव पैदा करने वाली भाषा थी, दंगे करवाने वाली भाषा थी, बार बार कन्हैयालाल का नाम लेना, बार बार जो 370 और 3 तलाक की बात करना, मतलब उनके कोई मुद्दा था ही नहीं। जो वो राजस्थान में हम क्या काम किए हमें उसकी आलोचना करते, वो उसकी कमियां बताते, खामियां बताते, हमें खुशी होती, बहस उस पर होती, होना वही चाहिए था। चुनाव विधानसभा के हैं,
सभी लोग आए, भड़का के गए। अब हो सकता है हिंदू और मुस्लिम और जो धर्म की बात ये लोग करते हैं वो भी एक कारण हो सकता है, क्योंकि जो ध्रुवीकरण हुआ है, लगता है कि मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में जहाँ की एक तरफा जीत थी, मध्य प्रदेश में जनता इलेक्शन लड़ रही थी बीजेपी के खिलाफ में, ये माहौल था आज से 4 महीने पहले, 3 महीने पहले। और राजस्थान के अंदर शानदार माहौल था। कल रात तक उम्मीद थी सरकार हमारी बनेगी, तब भी मैंने कहा परसों नहीं बनेगी तो हम विथ ह्यूमिलिटी स्वीकार करेंगे मैंडेट को।